हेलो एवरीवन, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, क्योंकि आपका जो है नीट में सिलेक्शन हो गया होगा तभी इधर आप मिले मेरे को। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैं हूँ प्रियांशु, MBBS स्टूडेंट एट एम्स बिलासपुर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपने आईपैड पर लिखी है, ऐड ऑन करी है, जो मैं आपको बता सकूं। तो सबसे पहले मैंने जो है बुक्स लिखी है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो लिखो पढ़ोगे नहीं तो फिर बाद में कुछ काम नहीं चलेगा भाई, पढ़ना। इनफैक्ट डे 1 या डे 2 से ही पढ़ने लग जाना, क्योंकि इतना सारा सिलेबस आखिरी में कवर मुश्किल ही होता है। ठीक है, फिर बुक्स के अंदर सबसे पहले एनाटमी, 3 सब्जेक्ट होंगे आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो एनाटमी के अंदर आपको जो है ऐसा रहता है कि ग्रॉस एनाटमी अलग रहती है, फिर हिस्टोलॉजी अलग रहती है, फिर एम्ब्रियोलॉजी अलग है और न्यूरो एनाटमी अलग है। तो इन सब के लिए जो है अलग अलग ऑथर्स की बुक प्रेफर करना। बेसिकली मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि ग्रॉस एनाटमी के लिए आप विश्राम सिंह प्रेफर करना, न्यूरो एनाटमी के लिए विश्राम सिंह, एंड एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो है इंद्रबीर सिंह प्रेफर करते हैं। लेकिन हाँ, इंद्रबीर सिंह या फिर लैंगमैन कर सकते हो, लैंगमैन इंटरनेशनल ऑथर की है एंड इंद्रबीर सिंह इंडियन है, दोनों ही ठीक है। लेकिन एम्ब्रियो की एक विश्राम सिंह भी आती है, वो भी अच्छी है। देखो विश्राम सिंह आप सबकी पढ़ सकते हो, बेस्ट है। हिस्टोलॉजी की आती नहीं है, तो हिस्टोलॉजी के लिए आपको जो है वो इंद्रबीर सिंह ही पढ़नी पड़ेगी। बाकी हम तो यार बालकृष्ण से पढ़े हुए हैं कुछ कुछ तो ठीक है। फिर बाद में एनाटमी के अंदर जो अच्छे डायग्राम्स काफ़ी ज़रूरी रहते हैं, तो अच्छे डायग्राम्स के लिए आप जो है एटलस खरीद सकते हो। एटलस भी 2 ऑथर की होती है, जैसे कि नेटर हो गया अपना और थीम्स की। मेरे पास दोनों रखी हुई है, पढ़ी मैंने कुछ कुछ। फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी के अंदर आप जो है गाइटन एंड हॉल प्रेफर कर सकते हो, जीके पाल कर सकते हो। गाइटन हॉल इंटरनेशनल ऑथर एंड जीके पाल इंडियन ऑथर। मेरे हिसाब से पाल यार बेस्ट बुक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत गलत भी है, तो वो आप क्रॉस चेक कर लेना गाइटन से। फिर प्रैक्टिकल्स के अंदर आप घई नाम की बुक आती है फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स की, वो आप परचेज कर सकते हो। घई में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है चीज़ें, लेकिन बेसिकली जो आप करोगे वो तो मेरे हिसाब से मैनुअल्स ही, आपके कॉलेज के मैनुअल्स पढ़ोगे, वही वो भी सही ऑप्शन रहता है। फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर यार सत्यनारायण एक बुक है और लिपिनकॉट है। मेरे हिसाब से लिपिनकॉट पढ़ना अगर आप बुक रीड करोगे बायोकेमिस्ट्री के लिए। लेकिन जो मोस्टली बुक बच्चे रीड करेंगे वो है जाम्बुलकर यार, मास्टर क्लास नोट्स हैं राजेश जाम्बुलकर सर के, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। मोस्टली चीज़ें वहीं से ही आती है। फिर बाद में आपको जो है नोटबुक्स भी परचेज करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में आगे इसका ये नहीं कि लिखना छोड़ दोगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आईपैड ले लेंगे, आईपैड के ऊपर लिखेंगे, आईपैड पे नोट्स बनाएंगे। लेकिन यार आईपैड पे फील नहीं आती। आईपैड पे आप लिख भी लोगे, नोट्स भी बना लोगे, पढ़ भी लोगे, लेकिन इतना याद नहीं रहता। वो बुक मेमोरी रिलेट कर पा रहे हो ना, वो नहीं बनती है। ठीक है, इसलिए आप जो है नोटबुक्स पर ही नोट्स बनाना, मैं तो वही कहूँगा। फिर एंड आप जो और एसेंशियल्स चीज़ें हैं, जैसे कि पेंसिल कलर्स ले लेना है, पेंसिल कलर्स फॉर ग्रॉस के डायग्राम्स के लिए, और HNE पेंसिल्स आती हैं वो आप ले लेना। हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे, मैनुअल्स फिल करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं थोड़े प्रैक्टिकल्स के एसेंशियल्स की। तो प्रैक्टिकल्स के एसेंशियल मैं अपनी टेबल पर दिखाता हूँ, आओ। तो फर्स्ट ईयर के अंदर फिजियोलॉजी में जो आपको चीज़ें काम आएंगी प्रैक्टिकल्स में वो होंगी। क्लिनिकल फिजियो में जो आपको यूज़ आएंगी वो जैसे कि अपना स्टेथोस्कोप हो गया, स्फिग्नोमैनोमीटर हो गया, BP अपरेटस, ये मैकेनिकल वाला है, और एक डिजिटल भी आता है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा। तो और एंड हेमाटोलॉजी के लिए प्रिकिंग लेंसेट, एक लेंसेट के लिए एक मशीन भी आती है इतनी सी, उसकी फ़ोटो मैं ऐड कर दूंगा। और क्लिनिकल के लिए ही ट्विनिंग फोक्स भी जो है काफ़ी काम करेंगे। बेसिकली 3 फ्रीक्वेंसी के ट्विनिंग फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर यही काम आएंगे सिर्फ, इसके अलावा नहीं आने वाले। ये फ्रीक्वेंसीज़ जो होंगी 128, 256 एंड 512। उसके बाद एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी के अंदर आपको एक डाइसेक्शन किट की ज़रूरत पड़ेगी। डाइसेक्शन के लिए डाइसेक्शन किट, सर्जिकल ग्लव्स एंड सर्जिकल मास्क। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको जो है फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ में आएंगी। तो फर्स्ट ईयर में आगे तो आप सब यही सोच रहे होगे यार कि MBBS में घुसने के बाद तो सब आईपैड से ही पढ़ेंगे। तो आईपैड मैंने भी लिया था, आईपैड एयर, एंड इसके साथ एप्पल पेंसिल प्रो मैंने अलग से परचेज करी थी। लेकिन आजकल स्टूडेंट ऑफर चल रहा है, आप उससे भी बाय कर सकते हैं, आपको पेंसिल फ्री मिल जाएगी, तो आपके 10,000 रुपये वहाँ पर बच सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से आईपैड यार यूज़फुल है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास होना चाहिए आईपैड, काफ़ी काम की चीज़ होती है। फिर आप जो है एक गुड मोबाइल फ़ोन परचेज करना। ठीक है, एक अच्छा फ़ोन की बात मैं क्यों करूँगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी सारे ऐप अपनी इकट्ठे करने पड़ते हैं कई बार। एंड फ़ोटोज़ वगैरह के लिए आप जो है कैटेवर की पिक्स
कलेक्ट करोगे, खुद की भी फोटोज खींचोगे, तो वो सारी चीज़ भी ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छे हेडफोन्स या फिर एक ईयरफोन्स, जो भी आप प्रेफर करो वो आप खरीद लेना, ठीक है। फिर स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर ऐसे महफिल बनी हो, महफिल में बैठने के लिए एक स्पीकर भी ले लेना। फिर बाद में एक अच्छा मैट्रेस भी ले लेना यार, सोने के लिए दिन रात पड़ोगे तो एक अच्छी नींद के लिए एक अच्छा मैट्रेस, एक अच्छा पिलो क्या चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें तो ले ही लेना, ठीक है। और फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करना यार फर्स्ट ईयर के अंदर, अच्छी पर्सनालिटी बनाना, बॉडी वॉडी बनाना। देखो मैंने तो इतनी करी नहीं, अभी थोड़ी बहुत स्टार्ट करी थी 1 महीने में ठीक है। फिर एक ट्रिमर आप ज़रूर बाय करना। ट्रिमर क्यों? क्योंकि क्लीन शेव जाना पड़ता है हर बार, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स के अंदर तो क्लीन शेव ही जाओ, तभी सही रहेगा, जिससे प्रोफेसर के अंदर तुम्हारी अच्छी इमेज बनेगी प्रोफेसर्स में। फिर बाद में मैं एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा एज अ सीनियर, जैसे कि मेरी क्या क्या गलतियाँ रही है फर्स्ट ईयर के अंदर, एंड क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अच्छे फ्रेंड्स बनाओ यार, ठीक है, अच्छे दोस्त बनाओ और क्रिएटिव बनो। ऐसा नहीं कि रूम पे पड़े हुए हो तो रूम पे ही हो, ऐसा नहीं, बाहर स्पोर्ट्स खेलो, फिजिकल एक्टिविटी करो एंड पढ़ो भी, ऐसा नहीं, पढ़ाई भी हो जाएगी, आप एक्टिव रहो थोड़े, ठीक है, एंड सोशली भी, और अपने आसपास सर्कल अच्छा बनाओ, और कॉलेज में आज सबसे बात किया करो बस, और तो कुछ नहीं कहूँगा, यही मेरी एडवाइस रहेगी। बाकी सीनियर्स यार, आप रैगिंग के लिए तो मेरा यही है, रैगिंग इतनी होगी नहीं आपके कॉलेज के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हमारी भी इतनी नहीं हुई थी यार। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो होना चाहिए, जो कि बेसिक है और वो ज़रूरी भी है सही में वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। उससे आपकी काफ़ी पर्सनैलिटी भी बिल्ड होगी, आपको कैसे सीनियर से बात करनी है, कैसे प्रोफेसर से बात करनी है, कैसे उनके सामने खड़ा रहना है, वो सारी चीज़ें वो सिखाते हैं हमारे सीनियर्स, तो वो ज़रूरी भी है। वो ये भी बताएंगे हमारे सीनियर्स की ऐसे बियर्ड वगैरह नहीं रखनी होती है, और बाल भी जो है ज़्यादा बड़े नहीं रखने होते हैं, जो कि अच्छी बात है यार। प्रोफेसर्स के अंदर तुम्हारी इमेज अच्छी रहेगी कि वेल ड्रेस्ड आता है बंदा और अच्छे से शेव्ड रहता है, तो वो एग्जाम पे अच्छी भी चीज़ है, ठीक है। एंड बाकी सीनियर से यार इतना डरने की कोई बात नहीं है, वो ज़्यादातर 2-3 महीने की बात रहती है उनकी, क्योंकि उनके साथ भी वो चीज़ हुई होती है, इसलिए वो कुछ करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। बाकी वो एट लास्ट वो तुम्हारे दोस्त ही बनना चाहते हैं, ताकि उनको, भाई वो दुश्मन थोड़ी है तुम्हारे, इसलिए, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो भी एम्स बिलासपुर आ रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप, हम भी तो देखें कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।